मैंने परेशानी से उसे गले लगाते हुए समर की पूरी कहानी बताई और साथ ही उसकी बहन सेजल के बारे में भी उसे बताया। जूली ने मेरी बाह पर एक मुक्का जड़ते हुए पूछा, तो तुझे क्यों लगा कि मैं सेजल हो सकती हूँ? फालतू डरा दिता मैनू। वो चुड़ैल ही होगी तेरी ननद, मैं नहीं। पहले पूरी बात सुन ले मेरी। मैंने उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, साक्षी के बारे में हम बस गेस कर रहे हैं, मगर हैरी के दादाजी के मुताबिक तू एक्चुअली अडॉप्टेड है। फिर तेरा ये पैर, तुझे याद तक नहीं है कि तूने अपना पैर इतनी बुरी तरह कैसे तोड़ लिया है ना? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि ये भी उसी हादसे में हुआ होगा? जब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था तब घर की दीवारें भी गिर गई थी। हो सकता है समर की मॉम ने तुझे आग से तो बचा लिया होगा, मगर तू किसी दीवार के नीचे आ गई होगी जिससे तेरा पैर फ्रैक्चर हुआ, है ना? और शायद तेरे सिर पर भी चोट लगी होगी, तभी तुझे कुछ याद नहीं है। मैंने अपना लॉजिक दिया। मुझे खुद ही अपने ऊपर हैरानी हो रही थी। बिना सीआईडी देखे इतनी अच्छी क्राइम स्टोरी कैसे लिख ली मैंने? हाँ। मेरी बात सुनकर जूली को जैसे सदमा लग गया था। जूली ने बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, सब बम आज ही फोड़ दे तू। दो हैंडसम मुंडे नू एक बारी में मेरा भाई बना डाला तूने। अरे मेरे अमर सर, वो भी भाई बन जावेंगे मेरे। ते उन जी के की करेंगी? आयो रब्बा। जूली का रोना पीटना दोबारा शुरू हो गया। रब जी उठा लो, मैनू जीना ही नहीं है अब। अरे ऐसे चंगे तो एक तक कपूर के सीरियल सुनते हैं, कम से कम आदमी मर के तो जिंदा होता है। मैंने जीते जी मार डाला इस लड़की ने। आयो रब्बा। यार मैंने क्या किया? मैंने हचकचाते हुए पूछा। मैं तो बस फैक्ट बता रही हूँ तुझे, और फिर तू खुद सोच, कल का फंक्शन तो सक्सेनास का फैमिली। क्या? मैंने हचकचाते हुए पूछा। मैं तो बस फैक्ट बता रही हूँ तुझे, और फिर तू खुद सोच, कल का फंक्शन तो सक्सेनास का फैमिली फंक्शन है ना? तो तेरी फैमिली क्यों इनवाइटेड है वहाँ? जूली के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मेरा भी मूड पूरी तरह ऑफ हो गया था। पल भर में हम दोनों की ही जिंदगी क्या से क्या हो गई थी। रात भर जूली बिस्तर पर पड़ी पड़ी कुनमुनाती रही। नींद में न जाने क्या क्या बड़बड़ाकर बार बार मुझे हाथ पैर मारती रही। उसने जैसे मेरे हाथ पैर तोड़ डालने की कसम खा ली थी। पूरी रात न खुद ठीक से सोई, न मुझे सोने दिया। नतीजा हुआ, सुबह हम दोनों के ही चेहरे उतरे हुए थे। आंखों के नीचे बड़े बड़े बैग्स निकल आए थे। तनु ने सुबह सुबह ही कॉल करके हमें टाइम से पहले सक्सेना मैंशन पहुंचने को कह दिया था। उस जल्लाद का भी कॉल रात को आया था, मगर मैंने रिसीव करने की सहमत नहीं उठाई। उसके बाद उनके चिड़चिड़ाते हुए से 2-4 मैसेजेस मुझे मिले, जिसमें वो मुझे हमेशा की तरह लेक्चर दे रहे थे। और इस बार टॉपिक था बिना उनको इन्फॉर्म किए अपने घर चले जाना। बल्कि मुझे तो हैरानी हो रही थी, उनको मेरे यहाँ चले आने से प्रॉब्लम क्या थी? कल तक तो मेरे साथ एक घर में रहने के नाम से ही उनको गुस्सा आ रहा था, और अब सिर्फ एक दिन अकेले रहने में भी उनको प्रॉब्लम हो रही थी। टू बी ऑनेस्ट, ये आदमी ना तो आज तक मेरे दिल में आया और ना ही कभी मेरी समझ में आने वाला था। कल की रात को पूरा का पूरा बेड और पूरा घर ही उनका अकेले का था। फिर ये शिकायती मैसेज करने का क्या मतलब था? आज सक्सेना मैंशन में होने वाली पार्टी को लेकर मेरी और जूली दोनों की अपनी अपनी टेंशन थी। जूली को डर लग रहा था कि कहीं राजीव सक्सेना उसे अपने साथ हमेशा के लिए सक्सेना मैंशन ना ले जाए, मगर उसके लिए तो उसके मम्मी पापा वही थे जिनके साथ वो इतने सालों से रहती आई थी। ऐसे में अचानक से किसी और को अपना पेरेंट्स की जगह दे पाना किसी के लिए भी मुश्किल होगा, है ना? दूसरी तरफ मुझे इस बात की टेंशन थी कि जब अमर सर को पता चलेगा कि जिस कजन से मिलने के लिए वो इतने एक्साइटेड हुए जा रहे हैं वो समर है, तो फिर उनका रिएक्शन कैसा होगा?
जब हमारी पहली मुलाकात समर से उस मॉल के बाहर हुई थी, तब से ही वो समर से चिढ़े हुए थे। समर के यूनिवर्सिटी में आने के बाद तो जैसे उनके अंदर की चिंगारी को हवा मिल गई थी, और अब कल जो हुआ उसके बाद मैं और जूली दोनों ही परेशान से नाखून चबाते हुए रूम में यहाँ से वहाँ दौड़ रहे थे। सुबह से अब तक तनु मुझे 4 बार कॉल कर चुकी थी और उस जल्लाद के भी दर्जन भर मैसेज मेरे फोन में पड़े थे, मगर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी रेडी होने की। आखिर में जब मिसेस सक्सेना ने कॉल कर मुझे और जूली को जल्दी आने को कहा तो मन मारकर मैं रेडी होने लगी। जूली जाहिर है अपने कपड़े लेकर नहीं आई थी, तो मैंने उसे अपने कुछ न्यू ड्रेसेस निकाल कर दी। आखिर ये पार्टी उसके लिए ही तो हो रही थी, वही अगर स्पेशल नहीं दिखेगी तो सब खराब हो जाएगा। किसी तरह हम दोनों रेडी हो गए। मरे मरे कदमों से हम दोनों नीचे आए तो सामने अमर सर खड़े थे। उनको देखकर हम दोनों का मुंह और आंखें दोनों खुली की खुली रह गई। I mean, बेशक वो जल्लाद जैसा बिहेव करते हूँ, मगर ये बात भी सच थी कि वो आज भी उतने ही हॉट और हैंडसम भी थे। और आज तो वो पार्टी के हिसाब से रेडी होकर आए थे। मैंने जूली की तरफ देखा, वो अब तक उनको वैसे ही मुंह खोले देखे जा रही थी। कमीनी, अब तो ऐसे मत देख उनको, भाई हैं वो तेरे, मैंने चिढ़ते हुए कहा। पाप लगेगा तेनू, ऊपर वाले तू कब से इतना जालिम हो गया है। ठीक नहीं कितना तूने मेरे नाल। आप दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो हम घर चलें, ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है। आप दोनों के अलावा सब लोग कब के आ चुके हैं। हम दोनों चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गए। जूली मुंह लटकाए मेरे बगल में बैठी थी। मेरी नजर बैक मिरर में पड़ी। अमर सर मेरी ही तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में नाराजगी साफ साफ नजर आ रही थी। हो भी क्यों ना तो आज सुबह से मैंने उनके एक भी कॉल का जवाब दिया था, ना ही मैसेज का। अभी अगर जूली मेरे साथ नहीं होती तो डेफिनेटली उनके लेक्चर यहीं पर शुरू हो जाते। सक्सेना मैंशन पहुंचने के बाद सर मुझसे अकेले में बाहर पार्किंग में बात करना चाहते थे। उन्होंने इशारे में मुझसे कहा भी कि मैं जूली को अंदर भेज दूं, मगर जूली इस वक्त इतनी ज्यादा टेंशन में थी कि उसने मेरा हाथ ही नहीं छोड़ा। मजबूरी में मैं उनको इग्नोर करके जूली के साथ चुपचाप अंदर आ गई। अंदर पार्टी शुरू हो चुकी थी। मैंने एक नज़र गेस्ट्स पर मारी, सब नजर आ रहे थे वहां। साक्षी को देखकर अब मैं कंफ्यूज हो रही थी। इस चुड़ैल को क्यों बुला रखा था यहाँ? साथ में मिस्टर एंड मिसेस मलिक भी थे। तभी करण, अभी और राहुल की नजर हम दोनों पर पड़ी और वो लोग हमारे पास आ गए। हे अनाया, जूली, कहाँ गायब हो यार आजकल तुम दोनों? वो एग्जाम्स आने वाले हैं ना, तो हम दोनों बस स्टडीज पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। ये शायद मैंने अपनी लाइफ का सबसे भयानक वाला झूठ बोला था, क्योंकि अमूमन तो मैं बुक्स को हाथ भी नहीं लगाती थी। और ये अपनी पंजाबी कुड़ी नू की होया है। फाइनली अपने करण ने बोलना शुरू किया तो जूली चुप हो गई। क्यों छेड़ रहे हो तुम लोग उसे? अभी अभी तो आई है वो, थोड़ी देर में पूरी पार्टी की जान अपनी पंजाबी कुड़ी होगी। मैं एक्चुअली हैरान थी। ये शायद पहली बार था जब मैं करण को हंसी मजाक करते देख रही थी। मुझे हैरानी से करण को देखता पाकर राहुल ने मेरे आगे चुटकी बजाई। कहाँ खो गई प्रिंसेस? नहीं, ये करण, मैंने इसे पहले कभी इतने अच्छे मूड में नहीं देखा। मैंने हैरान होते हुए कहा। अच्छे मूड में तो रहेगा ही ना, फाइनली इसकी लव लाइफ भी सेटल हो गई। मैं शॉक्ड रह गई। हालांकि मुझे एहसास था वो कौन हो सकती है, फिर भी मैंने कंफर्म करने के लिए पूछा, किसके साथ? I mean, कौन है वो लड़की? मैंने हैरानी से करण से पूछा। तभी पीछे से तनु की आवाज आई। करण बेबी, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? आओ, मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाती हूँ। तनु! मैं जैसे खुशी से उछल गई। अरे अनाया, तुम कहाँ थी इतनी देर से? घर के फंक्शन में इतना लेट कौन आता है यार? मैं बिना कुछ बोले जाकर उसके गले से लग गई। तनु, मैं
सच में बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मैंने उसके गले लगे हुए ही कहा। तनु धीरे से बोली, थैंक यू सो मच अनाया, एंड आई विश कि तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिल जाए। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक टीस सी उठी। तनु को उसका प्यार मिल गया था, मगर मुझे मेरा प्यार मिलना इम्पॉसिबल था। अपनी फ्रेंड्स के बुलाने पर तनु करण को लेकर उनकी तरफ चली गई। ये करण की स्टोरी क्या है? मैंने तो सुना था उसने तनु को धोखा दिया था। मैंने राहुल और अभी की तरफ देखते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, करण तो तनु से हमेशा से प्यार करता था। इनफैक्ट उनकी शादी भी होने वाली थी, मगर तनु के दादाजी की वजह से ऐसा हो नहीं पाया था। वो चाहते थे तनु की शादी भी किसी बिजनेसमैन से ही हो, ताकि उसका फायदा उनकी फैमिली बिजनेस को हो सके। उन्होंने करण पर इस रिश्ते से पीछे हटने के लिए दबाव बनाया था, जिसकी वजह से तनु उसे धोखेबाज समझने लगी थी। जहां तक मुझे मालूम है, उसके मॉम डैड की शादी भी शादी कम बिजनेस डील ज्यादा थी। लेकिन अब जब उसके दादाजी यहाँ नहीं है तो फाइनली सब कंफ्यूजन दूर हो गई है, और अब सक्सेना अंकल भी उनकी शादी के लिए मान गए हैं, तो सब प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई है। मैं ये सब सुनकर हैरान थी। वहीं जूली गुस्से में अपने दांत किटकिटा रही थी। सिर्फ उस एक बुड्ढे की वजह से कितनों की जिंदगी खराब हो गई। अपने ही परिवार और बच्चों का दुश्मन है ये तो। चुप कर, दादाजी हैं वो तेरे, ऐसे मत बोल। मैंने उसे डांटते हुए कहा। कौन से दादाजी अपने ही बच्चों को मारने की कोशिश करते हैं? उनकी वजह से सबको कितनी प्रॉब्लम हुई है, वो नहीं दिख रहा तुझे? जूली की बात सही थी। तभी जूली को वहां मिस्टर और मिसेस बंसल दिख गए। वो सब कुछ भूलकर उनकी तरफ दौड़ गई। मिसेस बंसल के करीब जाकर उसने उन्हें कसकर गले से लगा लिया। मम्मी, आई लव यू एंड आई मिस्ड यू सो मच। मैं नहीं रह सकती आपके बिना। क्या हो गया मेरा बच्चा? इतना क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? मम्मा, पापा, प्लीज कभी मुझे खुद से दूर मत करना। मैं नहीं जा पाऊंगी। मिसेस बंसल प्यार से जूली के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कभी नहीं बेटा, तुम्हें हमसे कौन दूर कर सकता है? जूली ने सुबकते हुए कहा। मम्मा, पापा, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। क्या बताना है? मम्मा, आपको याद है बहुत पहले आपकी वो फेवरेट वाली पायल गुम हो गई थी जो पापा ने आपको गिफ्ट की थी? वो मुझसे स्कूल में गुम हो गई थी। मैं सबको पहनकर दिखाने के चक्कर में पायल लेकर स्कूल चली गई, मगर बड़ी होने की वजह से वो कब खुलकर गिर गई मुझे पता भी नहीं चला। आई एम सॉरी। मुझे प्लीज मुझे माफ कर देना। पापा, आप हमेशा परेशान रहते थे ना कि आपकी फेवरेट कार का शीशा बार बार कैसे टूट जाता है। वो एक्चुअली मैं पार्किंग एरिया में अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलती थी। शॉट मारने की कोशिश में हर बार मुझसे ही आपकी गाड़ी के शीशे टूट जाते थे। प्लीज मुझे माफ कर देना। मिस्टर और मिसेस बंसल अब गुस्से में नजर आ रहे थे। मैंने ये सब देखकर अपना माथा पीट लिया। उफ, जूली इमोशनल होकर न जाने अपने कौन कौन से सीक्रेट उगलती जा रही थी। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे इतने शॉर्ट नोटिस पर भी आप सब यहाँ आए हैं। एक हादसे की वजह से मैं इतने सालों तक अपनी फैमिली से, मेरे बच्चों से दूर रहा, मगर अब फाइनली वो मुझे मिल गए हैं और आज मैं सबके सामने एक बार फिर से उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। राजीव सक्सेना ने स्टेज पर आते हुए कहा। जूली की धड़कनें बढ़ गई थी और साथ में मेरी भी। हमने कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था। Ladies and gentlemen, please welcome my son Samar Saxena, the famous
successful and handsome member of band of boys. राजीव सक्सेना की इस अनाउंसमेंट के साथ ही समर स्टेज पर आ गया। तालियों और सीटियों की आवाज से पूरा हॉल गूंजने लगा। समर के चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, मगर आंखें अपनी बहन को ढूंढ रही थी। मेरी और जूली की धड़कनें भी बढ़ गई थीं। And now I want to introduce you to my daughter Sejal Saxena. राजीव सक्सेना का इतना कहना था कि जूली ने कसकर मिसेस बंसल को पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। मैंने नहीं जाना, मैंने कहीं नहीं जाना। मैंने उसे कसकर झकझोरा। जूली होश में आ, एक बार स्टेज पर देख तो सही। उसने डरते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलकर स्टेज की तरफ देखा। वहां एक बहुत ही प्यारी सी लड़की खड़ी थी जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे हैरानी से देख रही थी। जूली ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, सब उसी की तरफ देख रहे थे। ये सेजल है। हाँ, यही सेजल है, मगर तुम्हें क्या हुआ? Is everything okay? जूली राहत भरी सांस लेते हुए जमीन पर ही बैठ गई। उसके एक्सप्रेशन से समझ ही नहीं आ रहा था वो हंस रही है या रो रही है। रब जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बचा लिया आपने आज तो। दैट मीन्स मम्मा पापा आप मुझे डस्टबिन से उठा कर नहीं लाए थे, और अमर सर और समर मेरे भाई भी नहीं है। आई एम सो ग्लैड। जूली अपनी ही धुन में खुशी से चिल्लाए जा रही थी, मगर जब उसे एहसास हुआ कि पार्टी में मौजूद हर शख्स उसे ही देख रहा है तो वो चुप होकर मेरे पास आ गई। आई एम सॉरी अंकल, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। कहाँ हैं वो दोनों? तुम्हारे सामने। मीट योर सिस सेजल सक्सेना। अमर ने प्यार से आगे बढ़ते हुए उसे गले से लगा लिया। एंड योर ब्रदर समर सक्सेना। लो भाई, भरत मिलाप बहुत बार देखा होगा आप सबने। ये करण अर्जुन का मिलाप न जाने क्या गुल खिलाने वाला है। राजीव सक्सेना की बात सुनकर अमर सर तो बिल्कुल शॉक्ड रह गए थे। समर का हाल भी कुछ ऐसा ही था। दोनों बस खड़े खड़े एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। What happened? तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? Come on, समर, give a hug to your brother. राजीव ने उन दोनों को चुप देखकर समर की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा। मैंने क्लियरली देखा, समर की मुट्ठियां कस गई थीं, मगर वो अपनी जगह से हिला नहीं। अंकल, आर यू श्योर यही सुमो है? आई मीन, लुक एट हिम। बचपन में कितना ओवरवेट हुआ करता था समर, मुझे अच्छे से याद है। मेरे सारे फ्रेंड्स सुमो कहते थे इसे, मगर अब तो ये। अमर सर ने अपना शक जाहिर किया। अब ये सेलिब्रिटी बन चुका है, खुद को इसने इतने अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया है कि एक बारगी में तो मैं भी धोखा खा गया था। अगर ये अपने पहले वाले स्टेट में होता तो इसे पहचानना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होता। मैंने सब तरफ समर को तलाश कर लिया था, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिला, क्योंकि उसे अरविंद यहाँ से कनाडा लेकर चला गया था। वहाँ जाकर उसने अपना नाम और पहचान दोनों बदल ली थी। मैं इतने सालों तक अलग अलग कंट्रीज की खाक छानता रहा, हर जान पहचान वालों से इनकी तलाश करवाता रहा, मगर वो मुझे नहीं मिला। डैड की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए थे, ना ही वो मुझे इतने पैसे देते थे कि बड़े लेवल पर जाकर अपने बेटे को खोज सकूं। हालांकि भाई साहब ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। आज उन्हीं की कोशिशों की वजह से समर मुझे वापस मिल पाया है। राजीव सक्सेना ने ये बात नम आंखों से कही थी। अमर सर ने एक बार समर की तरफ देखा और एक स्माइल के साथ आगे बढ़कर समर को गले से लगा लिया। समर ने भी एक हल्की सी स्माइल दे दी, मगर वो खुश नहीं लग रहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। सर कितने एक्साइटेड थे अपने कज़न से मिलने के लिए, और समर, उसे तो पहली बार उसकी फैमिली मिली थी, मगर कल जो कुछ भी हुआ था उसके बाद शायद उसे अमर सर को अपने भाई के रूप में देखकर इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी उसने सोची होगी। तनु तो सेजल को छोड़ ही नहीं रही थी। कब से वो उसे अपने साथ लेकर सबसे मिलवा रही थी। करण, अभी और राहुल को भी
एक क्यूट सी बहन मिल गई थी। तीनों ने मिलकर उसे गिफ्ट से लाद दिया था। समर चुपचाप मुस्कुराते हुए ये सब देख रहा था। इतना रोने धोने का ड्रामा करने के बाद अब जूली मेरे पास खड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें गटकती जा रही थी। तभी सेजल की नज़र हम दोनों पर पड़ी और वो हमारी तरफ आ गई। उसने हम दोनों को हेलो बोला और फिर जूली की तरफ मुड़ती हुई बोली, हाय दी, आपने मुझे पहचाना? उसकी बात सुनकर जूली कभी आंखें फाड़कर तो कभी आंखें सिकोड़कर उसे हर एंगल से देखने लगी। उसे अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर सेजल थोड़ा कंफ्यूज हो गई। अरे क्या कर रही है, क्यों डरा रही है उसको? मैंने जूली को डांटते हुए कहा। किवे तो वेख्या है कुड़ी नू मैंने, पर किथे वेख्या है याद ही नहीं आ रहा मैनू। सेजल हंसते हुए बोली, दी आप मुझे भूल गए? जब मैं छोटी थी तब हमेशा गर्मी की छुट्टियों में आपसे मिलने आपके घर आया करती थी। आपके मम्मी पापा मेरे भी मम्मी पापा जैसे ही हैं। उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। मैं शिमला में बोर्डिंग स्कूल में थी इतने सालों से, मगर अब वापस आ गई हूँ। मेरे लिए तो आप मेरी बड़ी बहन ही हुई। जूली को हैरान देखकर मैंने कहा, शायद समर के दादाजी राजीव अंकल पर नज़र रखते होंगे। उनको भी खबर मिल गई होगी कि उनके बच्चे जिंदा हैं। उनसे समर और सेजल को बचाने के लिए उन्होंने खुद से भी इन दोनों को दूर रखा होगा। मैंने जूली का कन्फ्यूजन दूर करते हुए कहा, बट सीरियसली आज पहली बार मुझे राजीव सक्सेना के लिए बुरा फील हो रहा था। जूली ने तुरंत आगे बढ़ते हुए सेजल को गले से लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाकर हंसते हुए बोली, आई कैन बियर अ स्वीट सिस्टर रादर देन टू हॉट एंड हैंडसम अनवांटेड ब्रदर्स। व्हाट? पर आप इतना परेशान क्यों हो रहे थे जब पापा मुझे सबके सामने इंट्रोड्यूस करवा रहे थे? मुझे हंसी आ गई। अब तक समर भी वहाँ आ गया था। तुम्हें पता है, जूली को कल से यही लग रहा था कि एक्चुअली वही सेजल है और अब समर उसका भाई बन जाएगा। ये सोचकर ये कल पूरी रात रोती रही है। मैंने हंसते हुए समर और सेजल को बताया। रियली? यार जिंदगी में पहली बार कोई लड़की मिली है जो मेरी बहन बनना चाहती है। बस बस बहुत हो गया, अब और मजाक नहीं मेरे साथ। और तू क्या दांत दिखा रही है, अनाया की बच्ची? मेरे छोटे से दिमाग में ये सब पोल पट्टी भरने वाली भी तू ही थी और अब खुद ही मेरा मजाक उड़ा रही है। तू सच्ची दोस्त नहीं, दुश्मन है मेरी। मैंने समर को देखा और समर ने मुझे। हम दोनों ही मुंह दबाए हंसने लगे। तनु ने अब तक न तो सेजल से और ना ही समर से मेरा इंट्रोडक्शन अमर सर की वाइफ के तौर पर कराया था, क्योंकि यहाँ आज बहुत से गेस्ट आए हुए थे। सो पब्लिकली उनको ये बात बताना सही भी नहीं था। दैट नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन, यू नो। वैसे मैं अब भी कंफ्यूजन में थी। आखिर इतने सारे लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया था? और मेरी कंफ्यूजन बहुत जल्दी दूर हो गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं शुक्रगुजार हूँ मिस्टर नवीन बंसल और उनकी वाइफ का, जिन्होंने इतने सालों तक मेरी बेटी सेजल का अपनी बच्ची की तरह ख्याल रखा। मगर अब ये अनाउंसमेंट करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज यहाँ मेरी इस पार्टी में ही मिस्टर बंसल की प्यारी सी बेटी जूली और मिस्टर मलिक के बेटे हरीश की एंगेजमेंट भी होने जा रही है। ओह नो डॉक्टर, सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है इस सेलिब्रेशन को स्पेशल बनाने की। राजीव सक्सेना ने जैसे ही ये बात स्टेज पर आकर कही, चारों तरफ से तालियों और सीटियों का शोर गूंजने लगा। मैंने जूली को पकड़कर झकझोड़ा, जो अब तक शॉक्ड खड़ी थी। Congratulations, Julie, I'm so happy for you. मैंने उसे गले से लगाते हुए कहा। उसने भी मुझे कसकर गले से लगा लिया, मगर कुछ बोल नहीं पाई। तब तक मिस्टर और मिसेस बंसल वहाँ आ गए थे। उन दोनों ने भी बारी बारी जूली को प्यार से गले से लगाया। हमें कुछ बताया भी नहीं और खुद सीधा अपने होने वाले ससुराल पहुँच गई। हाँ, पता भी है हरि प्रकाश जी कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ये तो शुक्र है नवीन भाई साहब का, जिन्होंने आगे बढ़कर हमसे बात कर ली और अब आज ही एंगेजमेंट भी करना चाहते हैं। हाँ, पता लग गया मैनू भी। किन्ने बड़े वाले फैन है वो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के। चुप, कुछ भी बोलती रहती है। शादी होने वाली है अब तेरी।
अब तो ये सब बच्चों जैसी हरकतें बंद कर। मुझे हंसी आ रही थी मगर आगे कोई कुछ बोल पाता उससे पहले ही समर, अभी, राहुल और करण ने वहां आकर जूली को उठा लिया और लाकर स्टेज पर खड़ा कर दिया। जूली कुछ समझ पाती उससे पहले ही पूरे हॉल की लाइट्स बंद हो गईं और बस एक स्पॉटलाइट जूली पर पड़ने लगी। अंधेरे में स्टेज पर एक परछाई आकर रुकी। दूसरी स्पॉटलाइट वहां पड़ी। सामने हैरी खड़ा था। एक बार फिर सब तरफ से जोर जोर से हैरी को चीयर करने की आवाजें आने लगी। जूली, तुम तभी मेरे दिल में उतर गई थी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तब से अब तक अगर मेरे दिल ने किसी को अपने करीब देखा तो वो तुम थी। तब से लेकर आज तक सुबह की पहली किरण से भी ज्यादा खूबसूरत मेरे लिए तुम हो। चीनी से भी ज्यादा मीठी मुझे तुम्हारी आधी अधूरी पंजाबी लगती है। हाँ, कभी कभी मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती हैं, बट आई कैन फील एवरीथिंग। वर्ड्स हैव नॉट इनफ स्ट्रेंथ टू एक्सप्रेस माई लव टुवर्ड्स यू, बट यू कैन फील इट थ्रू माई आईज। कहते हुए हैरी धीरे धीरे चलते हुए जूली के करीब आ गया और अपने घुटनों के बल स्टेज पर उसके ठीक सामने बैठते हुए उसने पूछा, I love you, Julie. I love you from the depth of my heart. Will you marry me? तभी पीछे से जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर सबका ध्यान उधर चला गया। यू चीटर, लायर, धोखेबाज, कभी मुझसे भी यही सब कहते थे ना तुम, और आज यहाँ सबके सामने इस बहन जी से भी यही सब बोल रहे हो। डिस्गस्टिंग, ऑल मेन आर द सेम। कहते हुए साक्षी गुस्से में वहां से पैर पटकते हुए चली गई। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जूली ने अपनी आंखें सिकोड़कर कमर पर हाथ रखते हुए हैरी की तरफ देखा। वो अब तक शॉक में खड़ा था। I swear मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। You know all that. हैरी ने हड़बड़ाते हुए कहा। उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे वो अब ही रो देगा। हॉल में से अब दबी दबी सी हंसी की आवाजें आने लगी थी। हालांकि मुझे पता था जूली बस नाटक कर रही है। साक्षी को छोड़कर हैरी आज जूली को ऑफिशियली प्रपोज कर रहा था और वो चुड़ैल चुपचाप ये सब सह लेती। ये तो पॉसिबल ही नहीं था। जूली ने झूठा गुस्सा दिखाकर अपना हाथ बांधते हुए कहा, सोचन दे अब मैनू। अब मुझसे और नहीं रहा गया। मैं और समर हंसते हुए स्टेज पर आ गए। मैंने उसके सिर पर हल्के से मारते हुए कहा, क्यों परेशान कर रही है उसे? हाँ बोल दे। डोंट वरी बडी, अपनी पंजाबी कुड़ी हाँ ही बोलने वाली है। उसकी बात सुनकर हैरी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। बड़ी उम्मीद से वो फिर से जूली की तरफ देखने लगा, मगर जूली ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ते हुए पूछा, अनाया, आर यू श्योर मैं हैरी नू हाँ बोल दूं? I mean, तुझे बुरा तो नहीं लगेगा ना? ओ माय गॉड, ये लड़की अब तक इसी कंफ्यूजन में है कि अगर वो हैरी का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी तो मैं हर्ट हो जाऊंगी। ओह, तू पागल हो गई है क्या? मैंने उसे डांटते हुए कहा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? उल्टा मैं तो बहुत खुश हूं कि हैरी के साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड हमेशा रहेगी। जरा सोच, अगर उसकी शादी उस चुड़ैल से हो गई होती तो क्या होता? और जहां तक मेरी बात है तो मेरे नसीब में मॉम ने बचपन में ही एक जल्लाद को लिख दिया था, तो अब किसी और का कोई चांस भी नहीं है। इसलिए ये सब ख्याल अपने दिमाग में लाना बंद कर दे। जूली ने मुझे कसकर गले से लगा लिया। हम दोनों की ही आंखें नम हो गई थीं। आई एम रियली लकी टू हैव अ बेस्ट फ्रेंड लाइक हर। उसके बाद पीछे मुड़कर हैरी की तरफ देखते हुए उसने हाँ में सिर हिलाते हुए सिर झुका लिया। हैरी ने झट से उसे अपने गले से लगा लिया। अब पूरे हॉल में एक बार फिर से तालियों और सीटियों का शोर गूंजने लगा। अभी राहुल और करण भी अब तक ऊपर आ चुके थे। हम सब ने मिलकर जूली और हैरी को घेर रखा था। प्रिंसेस, मुझे तो पता ही नहीं था अपनी पंजाबी कुड़ी शर्माती भी है। देख नाया, छेड़ रहे हैं ये सब मैनू। हाँ तो चेहरा देख अपना, टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गया है। मैंने उसे और चिढ़ाते हुए कहा। जूली ने मेरे हाथ पर एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, तू भी अब इनके साथ मिल गई। कोई गल नहीं, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। व्हाट? मैंने क्या किया? हम सबका हंस हंस के पेट दर्द होने लगा था।
तब तक हैरी और जूली दोनों की फैमिली स्टेज पर आ गई थी। मिसेस बंसल ने जूली को और मिसेस मलिक ने हैरी को रिंग पकड़ाते हुए एक दूसरे को रिंग पहनाने को कहा। रिंग एक्सचेंज होते ही फायर क्रैकर्स की आवाज से पूरा सक्सेना मैंशन गूंजने लगा। सारे गेस्ट बाहर पूल साइड पर आकर आतिशबाजी देखने लगे। आसमान रंग बिरंगी रोशनी से नहा गया था। हैरी जूली का हाथ पकड़े ये नज़ारा देख रहा था। तभी मुझे अपने हाथ पर किसी की पकड़ महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे ठीक बगल में समर खड़ा था। मुझे देखकर उसने एक स्माइल दी और वापस आसमान की तरफ देखने लगा। अब खुद बैंड ऑफ बॉयज की पूरी टीम जिस फंक्शन में मौजूद हो, वो फंक्शन ऐसा रूखा सूखा हो सकता है क्या? मगर चूंकि आज की पार्टी समर के लिए भी थी, इसलिए आज स्टेज का जिम्मा अभी राहुल और करण ने ले रखा था। सबको सरप्राइज करते हुए आज तनु भी उनके साथ थी। एक एक कर सब अपने पार्टनर्स के साथ फ्लोर पर आने लगे थे। ऑफ कोर्स सबसे पहले कपल डांस की शुरुआत जूली और हैरी ने ही की थी। तनु और करण भी एक दूसरे में खोए थे। समर ने मेरी तरफ मुड़ते हुए कहा, लेट्स डांस प्रिंसेस। श्योर कहकर मैं उसके साथ स्टेज की तरफ बढ़ी ही थी कि सामने देखकर मेरे कदम रुक गए। अमर सर हमारे ठीक सामने हाथ बांधे खड़े थे। समर ने उनको इग्नोर करते हुए कहा, लेट्स गो प्रिंसेस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आई टोल्ड यू शी इज माई वाइफ। आर यू सीरियस? आपको पता भी है क्या बोल रहे हैं आप? वो सच कह रहे हैं समर। मैंने धीरे से उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, वी आर मैरिड। समर हम दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अनाया, क्या मजाक है यार। मुझे लगा था कल इन्होंने जो कुछ भी कहा बस गुस्से में कह दिया। नाउ आई नो ही इज माई ब्रदर बट ही इज स्टिल आवर प्रोफेसर। इसका अंजाम पता है तुम्हें? इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम दोनों ने ही फैमिली के प्रेशर में आकर ये शादी की है। मैं तुम्हें सब बता दूंगी, पर प्लीज दिस इज नॉट द राइट टाइम। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो एक नज़र अमर सर पर डालता हुआ गुस्से में तेजी से वहां से बाहर चला गया। अमर सर अब तक हाथ बांधे चुपचाप अपनी जगह खड़े थे। मुझे परेशान होता देखकर वो मेरे पास आए और मेरे कंधे थपथपाते हुए बोले, डोंट वरी, ही विल बी फाइन सून। मैंने कोशिश करके उनको एक स्माइल दे दी। मुझे अभी भी ऐसा मुंह लटकाए देखकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, लेट्स गो। कहाँ? मैंने अचकचाते हुए पूछा, मगर मेरी बात का बिना कोई जवाब दिए वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आए।